समाचार से मैं अजीत कुमार, 217 विधानसभा क्षेत्र घोसी। मैं ऐसे नेत्री से आपका परिचय कराने जा रहा हूं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सांसद रहे श्री रमाश्रय बाबू, स्वर्गीय श्री रमाश्रय बाबू जहानाबाद, उनकी पुत्रवधू, और अभी के डेट में घोसी विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी, राजद के टिकट पे दावेदारी पेश करती हुई नेत्री अनुराधा सिन्हा, जिनसे मैं कुछ बात करूंगा और आपके सामने उनकी बातों को रखना चाहूँगा। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहला क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा कि जी आप घोसी विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी पेश कर रही हैं, क्या राजद के तरफ से अगर टिकट आपको मिल जाता है तो उस क्षेत्र में क्या क्या विकास होगा और क्या क्या अगर मान लीजिए कि आप जीत जाती हैं तो क्या क्या विकास करेंगी? नारी उत्थान के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं राजद का एक सच्चा सिपाही के तौर पर 15 सालों से काम किया है और मैं चाहती हूँ कि घोसी विधानसभा क्षेत्र से मुझे हमारे पार्टी का नेतृत्व करता आदरणीय तेजस्वी यादव जी मुझे टिकट दे तो मैं निश्चित तौर पर चुनाव जीतूंगी, क्योंकि वहाँ मैं 15 साल से जिला परिषद की सदस्य अभी तक वर्तमान तक हूँ और हमने काफ़ी ऐसा काम घोसी में किया है जिससे कि सभी जात में मैं लोकप्रिय हो चुकी हूँ और सभी जात के वोट से मैं जीतती हूँ। एक जो जिला परिषद का क्षेत्र होता है उसमें मैं 4000-5000 वोटों से चुनाव जीतती हूँ और मैं सिर्फ यादव के वोट से नहीं जीतती हूँ। हमारे साथ सभी दलित, पिछड़ा, महादलित, यादव, कुछ फॉरवर्ड, सभी के वोट हमारे पास आते हैं। मतलब सभी लोगों का मैच्योरिटी आपके पास रहता है? हाँ जी, सभी लोगों को जो है मैच्योरिटी जो मेरे पास सपोर्ट रहता है, सभी लोग हमें वोट देते हैं और मैं सभी के वोट से जीतती हूँ और पार्टी नेतृत्वकर्ता अगर हमें टिकट देते हैं तो निश्चित तौर पर मैं चुनाव जीतूँगी और मैं जीतने के बाद जो एक जिला परिषद रहते हुए मैं अपने क्षेत्र के विकास में बहुत ज़्यादा सहयोग किया है मैंने, लेकिन हमारे जिला परिषद का जो काम होता है उन्हीं छोटे स्तर पर होते हैं और एक विधायक बनने के बाद मैं बड़े स्तर पर उसको उस क्षेत्र को विकास से जोड़ूंगी। जैसे हमारे यहाँ मंडई बिहार आज 10-15 साल से बनकर अधूरा है, जिसे करोड़ों रुपया लगा है, लेकिन सिंचाई का लाभ मोदनगंज ब्लॉक के ही मंडई गांव से शुरू हुआ है, लेकिन वहीं के लोगों को सिंचाई की सुविधा नहीं मिला। अधूरा रहने के कारण बीच में उसके माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उसका एस्टीमेट का रिवीजन भी हुआ, फिर करोड़ों रुपया का एस्टीमेट बना, बावजूद उसके भी अभी तक वहाँ के लोगों को सिंचाई की सुविधा अभी तक नहीं मिल पा रहा है। तो ये सबको मैं सभी को सिंचाई से जोड़ने का काम करूँगी। शिक्षा के स्तर भी वहाँ काफ़ी नीचे है, इसलिए मैं शिक्षा का स्तर में भी सुधार करना चाहूँगी और खासकर महिलाओं को मैं आपसे कुछ और भी इस विषय पे बात करूँगा। बिहार में शिक्षा का स्तर क्या है वो तो सभी लोग जानते हैं, आप इसमें क्या सुधार करना चाहेंगी ये मुझे बताइए थोड़ा। देखिए, शिक्षा के स्तर जो हमारे यहाँ है वो हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग जो बना हुआ था कि यहाँ मेधावी छात्र बनेंगे सिर्फ इंटर कॉलेज पर, वो आज जर्जर स्थिति में है, उसमें भैंस बकरियाँ बांध रही, शीशे टूट रहे हैं। तो मैं चाहती थी कि अगर नीतीश जी इस मकसद से बनाए थे तो उसमें मेधावी छात्र का एडमिशन होना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जो है शिक्षक आज हमारे उनका जो है काम के आधार पर मजदूरी नहीं मिलता है, जिसके कारण शिक्षक आए दिन हड़ताल पर आ जाते हैं। शिक्षा व्यवस्था इससे कमज़ोर पड़ रही है, जो छात्र हैं उनको शिक्षा ग्रहण करने में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जो टीचर हैं वो हड़ताल पर आते हैं। तो उनका जो काम है समान काम समान मजदूरी होना चाहिए था और शिक्षक को मजबूत उनको करें और शिक्षक अच्छे से अपने स्कूल जाएं और बच्चे को पढ़ाएं, बच्चे को पढ़ाने
मतलब उनको ऐसा मजदूरी मिले कि उनको भी मन लगे बच्चों को पढ़ाने में। और स्कूल तो सभी जगह करीब करीब खुले हुए हैं, बस उसको सुदृढ़ करना है स्कूल को, स्कूल के व्यवस्था को, स्कूल के टीचर को, जो अब हमारे पास बहाल हो चुके हैं उन्हीं को बढ़िया बना के बच्चों को शिक्षा में सुधार करवाना है जी, उनके गुणवत्ता को सुधारना है। उनको गुणवत्ता को सुधारना है जी। मैम एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, उस पे आप क्या मतलब उस पे ध्यान क्या किस तरह से मतलब ध्यान देना चाहेंगे, उस पे किस तरह से उसका सुधार करना चाहेंगे? देखिए, अभी हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि 1000 पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन यहाँ 7000 पर एक डॉक्टर है। तो निश्चित तौर पर जहाँ डॉक्टर ही नहीं रहेंगे तो वहाँ जो चिकित्सीय सुविधा है, स्वास्थ्य सुविधा है, वो निश्चित तौर पर बढ़िया नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर्स या हॉस्पिटल में नहीं रहेंगे। हॉस्पिटल तो हैं, पीएचसी हो गए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गए, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है, जिसके कारण पेशेंट को बाहर जाना पड़ता है, या फिर अच्छी सुविधा वहाँ मुहैया नहीं कराई गई है। कहीं बेड की ही व्यवस्था नहीं है, और वेंटिलेटर की व्यवस्था तो हमारे जिला स्तर के हॉस्पिटल तक नहीं है, तो हम ब्लॉक और पंचायत लेवल के हॉस्पिटल की क्या बात करें। लेकिन ये सब होना चाहिए ज़रूर, निश्चित तौर पर ये सब मैं सुविधा ब्लॉक स्तर पर करवाना चाहूँगी कि बहुत सीरियस होने पर ही मरीज जो है ब्लॉक से जिला में आए या जिला से बाहर जाए। तो शिक्षा में सबसे पहले कि अच्छे जो डॉक्टर हैं वो उनका अच्छी संख्या में बहाली हो सभी हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल की व्यवस्था थोड़ा सुदृढ़ होनी चाहिए। बिल्कुल, आप प्रयास करेंगी कि अच्छे अच्छे डॉक्टर वहाँ आएँ और हमारी स्थिति सुधरे। हाँ जी, डॉक्टर तो अच्छे ही होते हैं, डॉक्टर्स की संख्या बढ़नी चाहिए और हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधरनी चाहिए। जी बिल्कुल। एक चीज़ और बताइएगा मैम, सबसे बड़ी बात है जो नली गली जो पक्कीकरण का बात उठा था, तो हमने देखा है आपके क्षेत्र में वहाँ अभी बहुत कम जगहों पर पक्कीकरण नाली हुई है, गली हुई है, तो वो सब क्षेत्र में आप क्या सुधार करना चाहेंगे? हाँ, निश्चित तौर पर मैं सुधार करना चाहूँगी। पैसे ही उसी के लिए आते हैं जो विधायक के फंड होते हैं, और इसमें मैंने जिला परिषद रहते हुए जितना फंड आता है उसमें काफ़ी सुधार करने की कोशिश की है, क्योंकि हमारे जो वहाँ के विधायक रहे थे वो 30-35 साल से जो रहे वो सिर्फ अपने समाज में ही काम करते आए हैं। पिछड़ा, दलित, महादलित टोला में अभी भी जो जैसा नाम है उसी के अनुसार वहाँ की जो है व्यवस्था है नली गली और सड़क की। तो हमने कुछ सुधार करने की कोशिश की, लेकिन जिला परिषद में उतना पैसा नहीं आता है कि काफ़ी सुधार किया जा सके। लेकिन निश्चित तौर पर मैं विधायक बनूंगी तो उन लोग की व्यवस्था में सुधार आएगी। पिछले साल कृष्णनंदन वर्मा जी भी रहे हमारे क्षेत्र के विधायक। बहुत गरीब दलितों ने उनको उत्साह के साथ वोट किया, चुनाव जिताया, लेकिन सभी की उम्मीद पर उन्होंने पानी फेर दिया और किसी तरह का कोई विकास कार्य करने का उन्होंने कोशिश नहीं की। कुछ किए भी तो व्यक्तिगत जो पर्सनल उन्होंने काम किया। आज हमारे क्षेत्र में जितना भी उन्होंने समुदाय भवन दिया है व्यक्तिगत घर के तौर पर दिया है, आम जनता और गरीब के लिए उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। आज आम जनता उनसे क्षुब्ध है, जिसके कारण क्योंकि उनसे वो बहुत ठगा सा महसूस कर रहा है जी। एक चीज़ और है मैम, मेरे जहन में आ रहा है, मैं पूछना चाहूँगा आपसे। घोसी विधानसभा क्षेत्र एक नीतीश कुमार का रीढ़ माना जाता है, मतलब नीतीश कुमार जो जिसको दिए वहाँ से जीते हैं। उस भ्रम को तोड़ने के लिए आपको मैदान में उतारा जा रहा है आरजेडी की तरफ से। कैसे तोड़ेंगे उस भ्रम को? देखिए, जो जिनको रीढ़ माना जा रहा है उनको तो हमारे पिताजी उस रीढ़ को बहुत पहले ही तोड़ चुके थे, जगदीश शर्मा को सांसद में हराकर। और हमारे पिताजी वहाँ 67 से 77 तक 2 बार लगातार विधायक रहे हैं और 84 से 98 तक 4 बार लगातार जिला के सांसद रहे हैं जहानाबाद जिला से। और उन्होंने बहुत सा ऐसे काम किए हैं, जैसे सैकड़ों जमीन घोसी विधानसभा में दलित का, महादलित का, पिछड़ा का, यादव का बसाने का काम किए हैं। और सैकड़ों एकड़ ज़मीन 500 बीघा तक जहाँ तक
ज़्यादा ही होगा 1000 बीघा तक महंत से ज़मीन कब्जा करके, और उन्होंने सभी जातियों में जो पिछड़ी जाति है, जैसे जादव है, सुनार हो गया, रविदास हो गया, पासवान हो गया, चंद्रवंशी हो गया, जो छोटी छोटी जातियां हैं उन लोगों में किसी को 2 बीघा, किसी को 4 बीघा, किसी को 1 बीघा देने का काम किया, जिससे कि आज तक उन लोग कमा खा रहे हैं। तो उन लोग का जो मेरे प्रति जो भाव रहता है, और मेरे पिताजी के तो भगवान उन लोग मानते हैं कि आज के उन्हीं की दया कृपा से खा पी रहे हैं, तो उन लोग का सबका सहयोग आज तक मिलता है। इसलिए मैं जिला परिषद का चुनाव जब मोदनगंज से लड़ी थी तो 7000 वोट से जीती थी, और दूसरे क्षेत्र में जनरल सीट पर गई थी, महिला जनरल नहीं था, बिल्कुल जनरल सीट था ना, वो वहाँ गई तो मैंने 3000 वोट से वहाँ भी चुनाव जीता। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा मोदनगंज भी ज़्यादा बहुल क्षेत्र नहीं है, और हमारे मोदनगंज ब्लॉक का जो मोदनगंज पंचायत जो हुआ, मात्र वहाँ 200 से 500 के बीच में ज़्यादा होते हैं, लेकिन वहाँ हमको 2500 वोट मिलता है। तो आखिर कहीं ना कहीं बड़ा पिछड़ा दलित महादलित का वोट मिलता है। तो इस तरह से सहमति होती है सभी। हाँ, सभी की सहमति होती है, तो सभी लोग हमें वोट करते हैं। तो अगर राजद के नेतृत्वकर्ता माननीय तेजस्वी जी हमें टिकट देते हैं तो उनका पार्टी का वोट तो हमारे साथ है ही, साथ में मेरा जो 15 साल का जिला परिषद के द्वारा किया हुआ कार्य है, मेरा जो अपना व्यवहार है, और मेरे पिताजी का जो किया हुआ कार्य है, जो आज तक वो एक कार्यकर्ता के रूप में 6-6 महीना पर घर आते थे, 6-6 महीना जनता के बीच में रहकर जो उन्होंने काम किया, अपना कर्मठता दिखाई, जनता के प्रति सेवा की, उन लोगों का वोट है। तो मेरे सामने कहीं भी जो नीतीश जी का रीढ़ माने जाते हैं उठा हर ही नहीं पाएंगे। एक बार खाली वो मौका देके हमें देखें, निश्चित तौर पर मैं बहुत वोट से चुनाव जीतूंगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूँगा मैम आपको। आप जब जिला परिषद अध्यक्षा रही हैं उस दौरान आपने ज़िले में कौन कौन से कार्य किए, ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आपको। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज जो उनका रीढ़ कह रहे हैं जगदीश शर्मा जी, वो वोट लेने के लिए जहाँ चले जाएं, लेकिन हमेशा वो उन लोग का पैर खींचने का काम किया है। जैसे हमारे यहाँ मोदनगंज ब्लॉक बनाए हुए माननीय लालू जी का है, लेकिन ब्लॉक के नाम पर जो भी व्यवस्था आती थी, जो भी विकास का कार्य जाता था, वो बगल का गांव एक ओकरी है वहाँ लेकर चले जाते थे। जैसे थाना मेरे यहाँ ब्लॉक मोदनगंज के नाम से आया हुआ है, अभी तक उसी के नाम से चल रहा है, लेकिन चल रहा है वो ओकरी में। हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल है PSC है वो मोदनगंज के नाम से, लेकिन वो भी चल रहा है ओकरी में। तो इस तरह से जितनी सुविधाएं आती थी, वो भी उनका मकसद भी था कि मोदनगंज ब्लॉक का जो ब्लॉक है वो भी मोदनगंज ब्लॉक भले ही नाम रहे, लेकिन वो चले ओकरी में। क्योंकि मोदनगंज का दुर्भाग्य है कि वहाँ फॉरवर्ड लोग एक भी नहीं रहते हैं, सिर्फ अति पिछड़ा, दलित, महादलित और ये सब लोग रहते हैं, और ओकरी में सिर्फ फॉरवर्ड लोग रहते हैं ज़्यादा लोग। तो उनका यही मंशा था। तो हमने सबसे पहला काम किया, जब मैं अध्यक्ष बनी थी तो 9वां दिन हमारे साथ पलका मैडम गई थी हमारे क्षेत्र में हमारे साथ दौरा पर। मैं रोकना चाहूँगा यहाँ पे मैम को। पलका साहनी उस टाइम यहाँ की जिला अधिकारी रही हैं, उस दौरान की बात हो रही है जी। तो वो हमारे साथ दौरे पर गए, सभी वस्तु स्थिति से उन्हें अवगत कराया। तो उस समय ब्लॉक जो हमारा है वो प्राइवेट के मकान में चल रहा था, और काफ़ी कंजस्टेड था, 2 रूम का मकान में ब्लॉक चल रहा था, जबकि हमारे यहाँ BRC का बहुत बड़ा भवन बन के तैयार था, खाली पड़ा था। तो हमने मैडम से सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया। तो मैडम ने अपने प्रोसीडिंग में लिखा कि हाँ, 2 रूम का ब्लॉक में जनता को भी काफ़ी परेशानी हो रही है, पदाधिकारी को भी परेशानी हो रही है, तो ब्लॉक को शिफ्ट उसमें होना चाहिए। लेकिन फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया बालामुरुगन सराय, तो वो स्ट्रिक्टली CO को बुलाकर एकदम आदेश के तौर पर दिया सैटरडे को कि मंडे को ये ऑफिस ब्लॉक में शिफ्ट करा के और हमें खबर दो। तो उन्होंने ब्लॉक का काम किया, ये मोदनगंज के लिए बहुत बड़ा। उसके बाद हमने वो ब्लॉक शिफ्ट कराया, 1 करोड़ का पानी टंकी वहाँ करवाया था, और BRC भवन का एक शिक्षा विभाग से BRC भवन बनना था, उसके लिए हमने वहाँ की जनता ने अपनी ज़मीन दान में दी थी, और तब भी जगदीश शर्मा जी नहीं बनने दे रहे थे। तब उन लोगों ने हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट से जीत के बावजूद भी नहीं बन रहा था, वो मैडम ने, पलका मैडम ने, और उनके जाने के बाद बालामुरुगन सर में बनाने का काम किया। इस तरह से बहुत बड़ा काम हमने अध्यक्ष रहते भर में किया था। एक चीज़ और मेरे पास आ रहा है, वो है कि आप घोसी विधानसभा क्षेत्र से ही क्यों देवादारी पेश करना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, इसलिए क्योंकि घोसी विधानसभा में 4 ब्लॉक है, उसमें 2 ब्लॉक में मैंने फतह हासिल कर लिया है, मोदनगंज ब्लॉक से और घोसी ब्लॉक से। बच गया काको ब्लॉक और हुलासगंज ब्लॉक। तो
मेरा 2 ब्लॉक तो जीत मैं चुकी हूँ, 2 ब्लॉक में और जीतना है। और प्लस मैं घोसी विधानसभा से मैं इसलिए चुनाव लड़ना चाहती हूँ क्योंकि घोसी विधानसभा में मैंने काम किया है। आज 15 साल से मैं वहाँ से जिला परिषद हूँ, तो घोसी विधानसभा में मैं काम कर रही हूँ। और हमारे पिताजी वहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं, तो उन्होंने घोसी विधानसभा में काफ़ी ज़्यादा विकास से ज़्यादा उन्होंने ज़मीन लेकर जो बंटवाने का कार्य किया, या फिर गरीब गुरबा दलित महादलित का टोला जो बसाने का काम किया। उन लोग सभी पार्टी से ऊपर उठकर सिर्फ मेरे साथ होते हैं, चाहे किस परिस्थिति में आ जाए। अगर हम जैसे भी आ जाएंगे, अगर हो सकता है कि राजद से कोई और उम्मीदवार आते तो उनके साथ वो नहीं रहेंगे, बट हम किसी भी पार्टी से आ जाएंगे, वो सब पार्टी से सब दल से ऊपर उठकर वो हमारे साथ होते हैं और हमारा जीत वहाँ से सुनिश्चित होगा। इसलिए हम घोसी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं।